नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज के सियासी नामे में जिस लोकसभा क्षेत्र की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो क्षेत्र है बिहार का बक्सर लोकसभा क्षेत्र, जहां से वर्तमान में भाजपा के अश्विनी कुमार चौबे लगातार दूसरी बार सांसद हैं और लगातार दूसरी बार केंद्र में मंत्री भी है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करें तो इतिहास के पन्नों में दर्ज उन स्वर्णिम घटनाओं की यादें बरबस जेहन में आ जाती हैं जो रामायण काल की हैं और जहां तारका का वध करने के लिए भगवान राम को आना पड़ा था। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर का त्राण करने के लिए राम को आना पड़ा था और 1764 में यहां पर एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में देश के तमाम राजा एक साथ लड़े, जिसे बक्सर की लड़ाई कहा जाता है। और उस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरे देश पर छा गई, यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हो गई। लेकिन अब वर्तमान में आते हैं जिस विषय की चर्चा इस वीडियो में करनी है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र 1952 में अस्तित्व में आया और पहली बार 1952 में यहां से निर्दलीय महाराज कमल सिंह जो डुमरांव के राजा थे वो पहली बार चुनाव जीते और लोकसभा गए। फिर 1957 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही डुमरांव महाराज कमल सिंह दूसरी बार सांसद बने इस क्षेत्र से। उसके बाद हुए चुनाव में 5 बार कांग्रेस और 6 बार भाजपा को सफलता मिली। इस लोकसभा क्षेत्र से अगर बात करें तो 2009 में जगतानंद सिंह ने भाजपा के विजय रथ को रोका था और लालमुनि चौबे को मात दे दी थी। इससे पहले लालमुनि चौबे 1996, 1999 और 2004 में बक्सर से सांसद बने। लेकिन 2009 में जगतानंद सिंह ने लालमुनि चौबे को हराकर राजद की ललटेन जला दी थी। लेकिन उसके बाद हुए चुनाव में यानी 2014 और 2019 में जगतानंद सिंह को हार का सामना करना पड़ा और जो चुनाव जीते वो थे भाजपा के अश्विनी कुमार चौबे। अब बताते हैं कि 2024 में क्या होगा। इसके पहले हम आपको बक्सर के थोड़े से समीकरण, जातीय समीकरण की चर्चा कर लें। बक्सर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर जो विनिंग वोट है ब्राह्मणों का है। दूसरे नंबर पर यहाँ यादव आते हैं और थोड़ी सी कम तादाद के साथ निर्णायक भूमिका में राजपूत हैं। बाकी जातियां भी हैं पर मुख्य गोलबंदी यादव, राजपूत और ब्राह्मणों का है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा बार यहाँ से ब्राह्मण सांसद बने हैं। बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करें तो बक्सर के 4 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, बरहमपुर, डुमरांव, बक्सर और राजपुर। साथ ही साथ आपको बता दें कि कैमूर का एक विधानसभा क्षेत्र है रामगढ़ और रोहतास का एक विधानसभा क्षेत्र है दिनारा और रामगढ़ पर आरजेडी का कब्जा है। बरहमपुर पर भी आरजेडी का कब्जा है, जबकि डुमरांव पर सीपीआई और बक्सर राजपुर पर कांग्रेस का कब्जा है। इस बार क्या होगा 2024 में? अश्विनी चौबे क्या जीत का हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या अश्विनी चौबे को लेकर जिस तरह से बक्सर में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा चल रहा है उसमें अश्विनी चौबे जीत पाएंगे? लेकिन आपको बता दें भाजपा में एक चेहरे की अब चर्चा होने लगी है। जो भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब उन्हें मीडिया पैनलिस्ट बना दिया गया है। बिहार के सबसे बड़े चिकित्सकों में शुमार है डॉक्टर मनोज कुमार, जो जाति से ब्राह्मण हैं, बक्सर के रहने वाले हैं और बक्सर से चुनावी तैयारी भी गुपचुप चल रही है, कहीं नहीं पार्टी के हाईकमान के इशारे पर। आपको बता दें कि दूसरी तरफ से जगतानंद सिंह चुनाव लड़ेंगे, राजपूत बिरादरी के हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो फिर सीधा मुकाबला होगा भाजपा बनाम आरजेडी। तो क्या अश्विनी चौबे को भागलपुर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसकी संभावना कम नजर आती है। लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार जो जाति से ब्राह्मण हैं, बक्सर के हैं और लंबे वक्त से भाजपा में हैं, बड़े चिकित्सक हैं, गुपचुप तरीके से अपना कैडर, भाजपा के कैडर को मजबूत करने में लगे हैं। और एक बड़ा मुद्दा बक्सर में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्थानीय उम्मीदवार, देखिए बक्सर और आरा में जो सांसद हैं लगातार दूसरी बार है, आरके सिंह आरा में हैं और अश्विनी चौबे जो हैं बक्सर में हैं। दोनों अब इस क्षेत्र के रहने वाले नहीं। अब इन क्षेत्रों के जो नेता हैं उनको लगता है कि अब बक्सर और आरा में भाजपा के पास अपना चेहरा नहीं है और यही कारण है कि बक्सर में स्थानीय प्रत्याशी को देने की मांग की जा रही है। अब देखिए बक्सर में एक तीसरा कोण भी है।
पिछली बार यानी 2019 में यहां से बहुजन समाज पार्टी को 80,000 वोट आ गया था और बक्सर में चौथे स्थान पर नोटा था। लगभग 18,000 लोगों ने नोटा को वोट दे दिया कि हमें इन 3 प्रत्याशियों में यानी बीजेपी, आरजेडी और बहुजन समाज पार्टी में कोई रुचि नहीं है, हम इन प्रत्याशियों से संतुष्ट नहीं है। बिहार का इकलौता लोकसभा क्षेत्र था जहां चौथे स्थान पर नोटा था। लेकिन बक्सर में एक और धारा है, वो धारा है ददन पहलवान का। देखिए ददन पहलवान जो है उनको आप नकार नहीं सकते हैं। यादवों पर पकड़ है, मुसलमानों पर पकड़ है और लगातार 3 लोकसभा क्षेत्र में हार जीत का गणित यहां पर तय कर देते थे ददन पहलवान। फिलहाल वो डुमरांव से विधायक नहीं है, लेकिन ददन पहलवान की सक्रियता है और चर्चा है कि लड़ेंगे चुनाव। अब किस पार्टी से लड़ेंगे ये नहीं कहा जा सकता है, पर अश्विनी चौबे को लेकर भी संशय है। हालांकि स्थानीय स्तर पर अश्विनी चौबे लगातार पसीना बहा रहे हैं। अश्विनी चौबे अब दिल्ली और भागलपुर में कम, बक्सर में ज्यादा नजर आ रहे हैं। विकास योजनाओं पर पूरा फोकस किया गया है। मंडल अध्यक्षों से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कहा जाता है कि स्थानीयता के मुद्दे पर अश्विनी चौबे, भाजपा का एक वर्ग है जो नहीं चाहता है कि अश्विनी चौबे को टिकट मिले, लेकिन उनके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देती है। लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, प्रबल दावेदार है। राजद की तरफ से जगदानंद सिंह अगर चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं तो शिवानंद तिवारी पहली पसंद होंगे, जिसकी संभावना कम नजर आ रही है। जगदानंद सिंह के बारे में चर्चा है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद वो राजनीति से संन्यास लेंगे। उनके बेटे सुधाकर सिंह इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा रामगढ़ से विधायक हैं, मंत्री बनाए गए थे महागठबंधन सरकार में, इस्तीफा दे दिया। देखिए रामगढ़ निर्णायक भूमिका में है, रामगढ़ में राजपूतों की तादाद अच्छी है। अब आपको बताएं कि बक्सर की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों। बक्सर काफी अलग मिजाज का लोकसभा क्षेत्र है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का प्रभाव है। यही कारण से 70 से 80,000 वोट इस लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का भी है और कहीं ना कहीं ये इकलौता लोकसभा क्षेत्र है जहां नीतीश कुमार का भी वोट बैंक रहा है। लेकिन वर्तमान में राजद, अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा के पास 6 में से 1 भी सीट नहीं है यहां पर बक्सर में। ऐसे में महागठबंधन कागजों पर मजबूत है। प्रत्याशियों का चयन, जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे बक्सर में हार जीत का फैसला करेंगे। देखते रहिए बिहार टॉक को, ऐसे ही जानकारी परक खबरों के लिए। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।